ये हम लोग आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। किस पे? स्किमिंग और स्कैनिंग पर। स्किमिंग स्कैनिंग के इनके अन्य नाम बताए गए हैं। सबसे पहले स्किमिंग पर हम चर्चा कर रहे थे, और जो चर्चा कर रहे हैं स्किमिंग पे, हमने क्या क्या नाम बताया फिर से चैट बॉक्स में लिख के भेजो एक बार और। सच बता रहा हूं, जीवन में आप भूलोगे नहीं। सीधे क्लास की शुरुआत हम क्या कहते हैं इसको? विहंगम दृष्टिपातः। अरे बोलो, हमारे कान तक आवाज आए, बोलो विहंगम दृष्टिपातः। क्या नाम बोलते हो उसको? एक सेकेंड। हम लोग क्या बोलते हैं? विहंगम दृष्टिपातः। फिर क्या बोलते हैं? द्रुत पठनम। कहीं पर लिखा होगा द्रुत पठनम, तो उसका मतलब वो कैसी रीडिंग है? स्किमिंग रीडिंग है। ठीक है। कहीं लिखा होगा विहंगावलोकनम। कहीं लिखा होगा क्या? विहंगावलोकनम, तो उसका मतलब कौन सी रीडिंग? स्किमिंग रीडिंग। अगर कहीं पर एक शब्द और लिख लो जी, इसी को कहते हैं सिंहावलोकनम। सिंहावलोकनम भी कहीं लिखा है। सिंहावलोकनम को क्या कहते हैं? इसका भी तात्पर्य किससे है? स्किमिंग रीडिंग से है। और इसमें हम क्या कहते करते हैं? जो मुख्य मुख्य बिंदु होता है उनको पढ़ करके संपूर्ण पाठ्य वस्तु का हम भाव समझ जाते हैं, है ना जी? जी। समझना जी। क्या होता है कि, हाँ जी हाँ जी, ये हम कोई पाठ्य वस्तु है उसमें जो हाईलाइटेड चीजें लिखी हुई हैं, अंडरलाइन की हुई चीजें लिखी हुई हैं वहां पे, है ना जी? या फिर उसको थोड़ा सा हम रंगीन कलर में लिखा हुआ है। जैसे ये आपका उदाहरण मैंने बताया कि आपका ये बोर्ड है, ये या स्लाइड है। इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे जैसे यही पूरा हाईलाइटेड करके लिखा गया है, या ये देखो, ये रेड कलर में थोड़ा हाईलाइटेड करके लिख दिया गया है। ये देखो बुलेटेड बिंदु है, ये इन बिंदुओं को, तो ऐसे से मुख्य मुख्य पार्ट्स को जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, और वही इतना पढ़ के हम पूरे पाठ्य वस्तु का भाव समझ लेते हैं। एक एक अक्षर हम नहीं पढ़ते इस रीडिंग में, ठीक है? यह त्वरित मतलब तेजी से पढ़ने की एक विधि है, तरीका है स्किमिंग रीडिंग। और इसमें हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ करके संपूर्ण भाव को समझ जाते हैं। यही क्या है? आपकी स्किमिंग रीडिंग है। ठीक है। कोनो दिक्कत तो नहीं है जी? समझ में आ रहा है? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी। चलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। स्किम का अर्थ है एक त्वरित नजर रखना, मतलब जल्दी जल्दी। जैसे तुम्हारा पेपर है, अब तुम्हारा पेपर है और आपने चंद्रा सर से कुछ संस्कृत पढ़ी थी, उसमें आपने टैग वर्ड्स कुछ लिख लिए थे ना। अब जाते जाते जल्दी जल्दी, पूरा तो टाइम नहीं कि आप अक्षरशः पूरा पढ़ो, नहीं, तो उसमें जो आपने हाईलाइट करके या ऐसे पॉइंट्स बना के लिखे होंगे, जल्दी जल्दी वही को जल्दी जल्दी पढ़ के अब स्किमिंग रीडिंग होगी। अब स्किमिंग रीडिंग के बारे में पढ़ोगे तो ये जल्दी जल्दी पढ़ करके आप उसका पूरा भाव समझ जाओगे कि हाँ इसको ये कहते हैं। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ो, वही क्या है? वही आपका स्किमिंग रीडिंग है। समझ गए कि नहीं समझ गए? त्वरित, सबसे बड़ी इसकी विशेषता की यह त्वरित नजर इस पर हम डालते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है। स्किमिंग को तेजी से पढ़ने की तकनीकी के रूप में समझा जा सकता है। तेजी से मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने की एक तकनीकी होती है, ठीक है, जिसमें पाठक केवल पैसेज के मुख्य बिंदु, ध्यान देना, पढ़ते समय जो पढ़ने वाला होता है सिंघा इसमें स्किमिंग रीडिंग में, वो पैसेज के केवल मुख्य बिंदु और उसके सारांश पर ध्यान देता है, ताकि सामग्री की सामान्य अवधारणा प्राप्त हो सके। ठीक है, ताकि जो पाठ्य वस्तु है उसकी सामान्य अवधारणा उसको प्राप्त हो सके। वो पैसेज को इस तरह से पढ़ता है कि उसके मेन में मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ लेता है और उसके सारांश को ध्यान में ला लेता है, तथा सामग्री की सामान्य अवधारणा प्राप्त कर लेता है। किसमें? स्किमिंग रीडिंग में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? और यहां समझ गए ना तो हिंदी वाला भी क्लियर हो जाएगा। सच बता रहे, संस्कृत भाषा के इस क्लास को हमारी जो देखता है, समझ रहे ना जी? संस्कृत भाषा का जो हमारा क्लास ये देख रहा है उसका फायदा 100% हिंदी में भी होगा, ये हमारी गारंटी है। समझ लेना जी, ये सबका फायदा। स्किमिंग में अनावश्यक विवरण, कहानियां, उदाहरण या अन्य डेटा वाले टेक्स्ट को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है। अब भाई लिखा है, जैसे लिखा है कि पाठक मुख्य रूप से परिचय, सारांश, बोल्ड, इटैलिक, बुलेटेड बिंदु, नाम, शीर्षक, उपशीर्षक, अंक आदि आदि को पढ़ता है। अब इसी लाइन को पढ़ना हो तो हम मुख्य रूप से और आदि पढ़ता है, इन सबको हम नहीं पढ़ते हैं स्किमिंग में। जल्दी जल्दी हमने परिचय जो हाईलाइटेड लिखा है वही इतना पढ़ लिया, हम समझ गए कि इनको क्या कहते हैं। समझ गए ना? यह जो तरीका है
हाँ, यह जो तरीका है इसको हम स्किमिंग रीडिंग के नाम से जानते हैं। समझ गए हैं जी? इसमें जो अन्य टेक्स्ट होते हैं उनको हम नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी हम लास्ट में आपको टैग भी बताएंगे। इस तकनीकी का उपयोग आमतौर पर समाचार पत्र, ईमेल आपका आया होता है और जो व्हाट्सएप मैसेज संदेशों को पढ़ते समय किया जाता है। स्किमिंग रीडिंग का प्रयोग अक्सर जो है समाचार पत्र, जब आप केवल समाचार, आपके यहाँ जैसे आपको आपका पेपर आता है तो आप क्या करते हैं, आप मुख्य हर, अब ऐसा तो नहीं एक एक बैठ गए पूरे दिन में एक एक लाइन टू लाइन पढ़ते, नहीं, लाइन नहीं, हेडलाइंस पर तो पूरे पेपर को पलटते हो, पहले पेज दूसरा पेज, हम देश विदेश है ना जी, सिटी माई सिटी, और उसमें जो खेल जगत इत्यादि इत्यादि, वो सारा आप एक एक पेज खोलते हो, उसकी हेडलाइंस आप पढ़ते चले जाते हो। हेडलाइन पढ़ के उस संपूर्ण पेपर का आप भाव समझ जाते हो ना। ये क्या है, ये स्किमिंग रीडिंग आता है। स्किमिंग से पाठक का बहुत समय बचता है। और क्या लाभ होता है, पाठक का समय बचता है। जो पाठक मतलब चतुर्वेदी वाला नहीं, पाठक, पाठक का मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं उनका समय की बहुत बचत होती है, उनके समय की बचत होती है, क्योंकि आपको पूरी सामग्री को पूरा पढ़ने के लिए घंटों खर्च नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं जी? आपको पूरी सामग्री पढ़ने के लिए घंटों खर्च नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे बात को मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तकनीकी का हर बार लागू नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि आप जल्दी में हो। जब आप बताए ना कि जब आपके पास समय कम है तब स्किमिंग रीडिंग की जाती है। हालांकि यह भी संभव है कि जब आप किसी पठन सामग्री को स्किम करते हैं तो आप प्रासंगिक बिंदुओं को छोड़ देते हैं या कुछ गलत समझ लेते हैं। ठीक है ना जी? जब पठन सामग्री को स्किम करते हैं तो आप प्रासंगिक बिंदुओं को छोड़ देते हैं और कुछ गलत समझ लेते हैं। तो ये भी हो सकता है भाई, अगर हम केवल शब्दशः मुख्य मुख्य बिंदुओं को ही पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है उसका हम गलत अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं, जिस भाव में वह लिखा गया होता है उस भाव में उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है? हाँ, अभी हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, चिंता मत कर मत करना तुम लोग, है कि नहीं? आइए आगे आगे चलें, आगे चलते हैं। स्कैनिंग, स्किमिंग सीख लिया, बहुत माइनर सा अंतर है दोनों में, बहुत माइनर सा अंतर है, इतना जानते रहना तुम लोग, बहुत माइनर सा अंतर होता है दोनों में। बाकी आइए अभी आपको टैग बताएंगे तो और बढ़िया समझ जाओगे। स्कैनिंग रीडिंग, इसको संस्कृत में किन किन नामों से आता है तो नोट करो, क्या क्या नाम इसके लिए आता है। परिवीक्षण, परिवीक्षण का मतलब कहीं लिखा होगा संस्कृत में, परिवीक्षण का मतलब क्या है, स्कैनिंग रीडिंग है। ठीक है? सच्ची बता रहे, बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए। हाँ, और ये इकट्ठा किया गया है कई पेपर, कई ईयर के पेपर को एनालिसिस करके किन किन नामों से पूछा गया है वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। ठीक है जी? जी नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात सर्वेशाम कृते अस्तु। हाँ जी, कोई दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी चिंता मास्तु। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है? स्कैन का अर्थ है कुछ खोजना, और इसको क्या बोलते हैं, द्रुत वीक्षणम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पर्यवलोकनम कहते हैं इसी को। कहीं पर्यवलोकन लिखा है, कहीं पर द्रुत वीक्षण लिखा हुआ है, कहीं परिवीक्षण लिखा हुआ है, एक और लिखो, एक और लिखो, कहीं क्रम वीक्षण लिखा है, क्रम वीक्षणम लिखा है, कहीं पर क्रम वीक्षणम लिखा है, क्रम वीक्षणम। तब भी उसका मतलब क्या समझोगे जी, लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर भेजो सब लोग। हाँ, चैट बॉक्स में सभी छात्र लिख कर भेजेंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग चैट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, जितने हमारे छात्र हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, है कि नहीं? स्कैनिंग एक चयनात्मक पठन पद्धति को संदर्भित करता है। स्कैनिंग क्या करता है, चयनात्मक पठन है। कैसा पठन है, चयनात्मक पठन है। जो भी छात्र हैं, कोई कोई सा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बता रहे हैं? हमेशा हिंदी में जब पेपर बनता है, अब चलो सीख लो, जब भाई हिंदी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको सीटेट की, लेकिन बता देता हूं। हम आपको हिंदी सीटीटी वाली तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इस समय इस टाइम पे नहीं पढ़ा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। स्कैनिंग को जब हिंदी में प्रश्न बनता है, स्कैनिंग को कहते हैं बारीकी से पठन। वहां क्या लिख के आता है, बारीकी से पठन या बारीकी पठन।
समझ गए ना जी। जब हिंदी में स्कैनिंग से प्रश्न पूछता है, स्कैनिंग के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है हिंदी भाषा में? बारीकी से पठन। और इधर बता देते हैं हम, स्किमिंग के लिए क्या शब्द प्रयोग करता है? सरसरी दृष्टि से पठन। क्या? सरसरी तौर पर पठन, सरसरी तौर पर पठन, सरसरी तौर पर पठन। समझ गए ना जी। सरसरी तौर पर पठन कहते हैं ये। कभी भी स्कीमिंग के बारे में जब हिंदी में लिख के आता है सरसरी तौर पर पढ़ना आता है, और जब आपके स्कैनिंग के लिए शब्द प्रयोग होता है तो बारीकी से पठन कहते हैं। जाके पेपर देख लेना, उठा लेना प्रीवियस ईयर, यही मिलेगा, यही मिलेगा पूरी गारंटी के साथ। ठीक है जी, हाँ, बहुत अच्छा। क्रमवीक्षण भी कहते हैं। यह चयनात्मक पठन है। इस पद्धति को समझ जो आम तौर पर पाठक द्वारा उपयोग किया जाता है जब वह पाठ को पूरी तरह से पढ़े बिना, समझ रहे हैं, जैसे क्या है, पूरे पाठ को पढ़े बिना। हम स्कीमिंग में क्या कहते थे? तो जितने हमारे हाइलाइटेड होते थे या उस पूरी पाठ्यपुस्तक में जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स सारे पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता है? पूरी पाठ को पढ़े बिना पैसेज में निहित कुछ विशिष्ट जानकारी या पाठ की तलाश में होता है जो आपको पहले से पता। और देखो, जब आप कुछ सामग्री को स्कैन करते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। सबसे ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला यहां से, और ये वाला। जो स्कैनिंग होता है ना जी जी, जो स्कैनिंग रीडिंग होती है पूरे जिम्मेदारी के साथ, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आएगा ना तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम फिर भी इसको समझा के ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, है ना जी। हम बाद में इसको देख लेंगे। चलो जी, यहां पर क्या है, जब आप कुछ सामग्री को स्कैन करते हैं तो आपको पहले से ही पता रहता है। जब आप स्कैनिंग रीडिंग करते हैं तो आपको ये पहले से पता होता है। ठीक है, ये पहले से पता होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि भाई महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ना है, और उसी महात्मा गांधी के जीवन परिचय को जब स्कीमिंग रीडिंग करते हो तो कैसे पढ़ोगे? कि उनका जन्म स्थान क्या था, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, कहाँ शिक्षा दीक्षा, ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स आप पूरे विषय वस्तु की पूरी विषय वस्तु पढ़ते हो। उस पूरी विषय वस्तु के मुख्य मुख्य पॉइंट्स को पढ़ते हो। अक्षर, एक एक अक्षर को नहीं पढ़ते, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं वो सारा पढ़ते हो। और स्कैनिंग रीडिंग में उसी पाठ्य वस्तु को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे? तो कह रहे हैं कुछ विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ते हैं। जैसे अब आप जब वही महात्मा गांधी के जन्मदिन वाली विषय वस्तु को इस तरह से पढ़ रहे हो कि महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, हमको ये पता करना है उस पूरे पेज में, तो आपके दिमाग में वो पहले से होता है कि हमको क्या ढूंढना है। हमको वो पूरे पाठ्य वस्तु में उनका जन्म, उनका माता पिता हमको नहीं मतलब है, हमको केवल एक ही चीज ढूंढनी है, भाई महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप फटाफट केवल दिमाग में वही है, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जहां मिलेगा वही रुक जाओगे। ये तरीका क्या है? केवल कुछ विशिष्ट विषय वस्तु को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, इसमें तथ्य को जानने के लिए, और उसमें संपूर्ण विषय वस्तु को जानने के लिए मुख्य मुख्य भागों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है जी। स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही अलग हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कहा एक ना, मैंने उदाहरण, अब देखो उदाहरण के माध्यम समझ लो, ये है एक विषय वस्तु महात्मा गांधी के बारे में, इसमें उनके पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसी पाठ्य वस्तु को स्कीमिंग में पढ़ोगे तो उनका नाम, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, मुख्य मुख्य बिंदु सारे पढ़ोगे। ठीक है, सारे कुछ पढ़ोगे। हम लाइन अक्षरशः कि उनका जन्म स्थान यहाँ हुआ था, उनके माता का नाम ये था, ऐसे नहीं पढ़ोगे। माता का नाम जो था वो पढ़ लोगे, आप पोरबंदर पढ़ लिए, ठीक है, कानून की परीक्षा पास की, ये मुख्य मुख्य बिंदुओं को ऐसे ऐसे पढ़ लिया। ठीक है, तो और ऐसे ऐसे संपूर्ण पाठ्य वस्तु में जहां जहां मुख्य बिंदु था सब पढ़ लिया। पढ़ करके संपूर्ण पाठ्य वस्तु का भाव समझ गए, ये हो गया स्कीमिंग। और इसी इसी पाठ्य वस्तु को जब स्कैनिंग तौर पर पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? जब आप द्रुत वीक्षण करोगे तो कैसे करोगे, क्रमवीक्षण करोगे, पर्यावलोकन कैसे करोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसमें केवल एक विषय वस्तु हमको खोजनी होती कि भाई महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या था। तो केवल अब पूरा दिमाग पूरे पाठ पर नजर इसलिए जल्दी जल्दी डाल रहे हो कि हमको वो मिल जाए कि भाई उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो वही हमको ढूंढना है। तो जहां जन्म स्थान दिखा उसी को पढ़ लिया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। तो ये क्या है, स्कैनिंग रीडिंग है। ठीक है जी। ठीक है जी। आइए, अभी रुको, क्वेश्चन कराएंगे ना, थोड़ा सा इंतजार करो, क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, सब समझ में आएगा। जब आप स्कैनिंग करते हैं तो एक विशिष्ट उद्देश्य या प्रश्न हाथ में होता है और आप दिए गए पाठ से गुजरते हैं ताकि उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकें। इस प्रकार उस पाठ को पढ़ने से बचें जो आपके उद्देश्य प्रश्न के लिए अप्रासंगिक है। वही मैंने बताया, जो आपको पता है वही ढूंढ रहे हो। हमको जैसे आपको कहा जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पाठ्य वस्तु है कि भाई इसमें देखो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। अब आपको पता है कि हमसे क्या पूछा है, हमको ढूंढना क्या है। जैसे आपको मैंने एक पेज दिया दिया और मैंने कहा कि इसमें बताओ महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, देख कर बताओ। तो आप अब उसके बाद आप ढूंढना शुरू किए। तो क्या ढूंढ रहे हो कि वो जन्म स्थान केवल ढूंढ रहे हो, बाकी उनके विषय में कुछ नहीं पढ़ रहे हो तेजी से। तो आपको पहले पता भी है आप क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि जन्म स्थान कहाँ ढूंढना है। तो आपको पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, जन्म स्थान ढूंढ रहे हो। और बस वही, केवल एक ही तथ्य पर आप ध्यान दे रहे हो, वो क्या है, आपका विशिष्ट उद्देश्य के लिए केवल आप पढ़ रहे हो, वही आपका स्कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। पैसेज जो सॉल्व होता है ना जी, जो हम पैसेज सॉल्व करते हैं वो स्कीमिंग रीडिंग होता है उसमें, है ना जी। हाँ, अब एक क्वेश्चन लाए हैं। प्रभावी स्कैनिंग के लिए सबसे पहले पाठक को यह समझना चाहिए कि सामग्री किस तरह व्यवस्थित प्रस्तुत की गई है और जो कुछ भी पढ़ा गया है पहचाने, ताकि आवश्यक जानकारी को आसानी से पहचान सके। तो इसके लिए हमको पहले उनको किस व्यवस्थित क्रम में वह रखा गया है, यह जानना बहुत आवश्यक होता है ना जी। हाँ, ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्कैनिंग तकनीक का एक उदाहरण दिया गया है। किसी निर्देशिका में, जैसे आपके निर्देशिका है, फोन नंबर की तलाश करते समय एक व्यक्ति पृष्ठ को उसी व्यक्ति के नाम के लिए स्कैन करता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं, प्रभावी ढंग से स्कैन करता है। अब देखो हम बता रहे हैं, जैसे कोई निर्देशिका है, ठीक है, निर्देशिका है, उसमें फोन नंबर ढूंढना है। अब जैसे ए फॉर्म में, जैसे किसी का नाम है अवधेश या आशुतोष, ठीक है, आशुतोष किसी का नाम है, मानिए आशुतोष किसी का नाम है, और माना वो फोन नंबर ढूंढ रहा है। तो वो अब उसमें, या यूं कह लो नरेश नाम है, नरेश। हम क्यों बता रहे हैं, नरेश नाम क्यों ले रहे हैं? अब आपके फोन नंबर में निर्देशिका में ए से A B C D ऐसे नंबर्स आते हैं, ए वाले फिर बी वाले फिर है ऐसे। तो आपको ए बी वाला तेजी से स्क्रॉल कर दो, क्योंकि उससे आपको मतलब है, आपको पता है कि हम किसका नंबर खोज रहे हैं, एन से। नरेश का तो उनका एन से शुरू होगा, तो हम जल्दी से एन वाली सीरीज में जाएंगे और केवल नरेश NARESH लिख के केवल उन्हीं को ढूंढेंगे जिनको हमको पता, जिनको हम ढूंढना चाह रहे हैं। बाकी बहुत नंबर आएंगे, हो सकता है नरेंद्र लिखा हो, है, और या निक्कू लिखा हो, निक्की लिखा हो, जो भी लिखा हो, तो वो हम नहीं देखें, केवल हमको नरेश जो हमारे दिमाग में पहले से वही वाला हम सीधे जाके ढूंढ रहे हैं। एक ही चीज, विशिष्ट विषय, वही क्या है, आपका स्कैनिंग है। ठीक है जी। बड़ी मेहनत लग रही है आपको समझाने में इसको, हमें पूरी हिम्मत लगा दी है जी, पूरी मेहनत लगा दी है मैंने, और हमें आशा है कि आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। हम्म। आगे आइए, आगे देख लेते हैं ना यहाँ पे। अब आइए, आपको हम कुछ टैग बता दे रहे हैं। जब कभी प्रश्न में लिखा हो, अगर प्रश्न का भाव हो जिसमें क्या कहा जा रहा हो कि भाई हम क्या विशिष्ट, अगर कोई रीडिंग जो हो रही है विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए, ये रीडिंग कैसी होती है, विशिष्ट विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए, पढ़ते हैं, स्कैनिंग होती है। ठीक है, इसके नाम मैंने बता दिया है। अरे माफ कीजिए, उल्टा लिख दिया जी। यहाँ स्कैनिंग क्या होता है, विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए, तो तथ्य को जानने के लिए जो आपके दिमाग में पहले है।
पहले से, ठीक है, जो आपके दिमाग में पहले से है। और स्कीमिंग क्या होता है बेटा? स्कीमिंग रीडिंग जो होता है वो कैसी रीडिंग है? ये कहते हैं जब कभी हम केंद्रीय भाव को जानने के लिए पढ़ते हैं, केंद्रीय भाव जानने के लिए पढ़ें, या फिर कहीं लिखा हो सारांश जानने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी पाठ्य वस्तु का सारांश जानने के लिए पढ़ना, ठीक है, कि शीर्षक जानने के लिए पढ़ना, किसी भी विषय वस्तु का शीर्षक जानने के लिए पढ़ना, कैसा पठन है? स्कीमिंग रीडिंग है जी। केंद्रीय भाव, सारांश, शीर्षक, समग्र विषय वस्तु को जानने के लिए पढ़ना, समग्र विषय वस्तु को जानने के लिए पढ़ना, के लिए पठन, ठीक है जी। शीर्षक के लिए, सारांश के लिए, केंद्रीय भाव के लिए, ठीक है, ठीक है जी। सारांश के लिए, शीर्षक के लिए, ऐसे भाव में संपूर्ण भाव को जानने के लिए है, संपूर्ण भाव को जानने के लिए, को समझने के लिए, ठीक है। समझ गए ना जी बात? ये क्या है हमारा, ये सब टैग अभी आपको मिलेगा, हम आपको कुछ क्वेश्चन दें, करेंगे आप लोग। चलो पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु विहंगम दृष्ट्या पठन पद्धते उपयुक्तम उदाहरणम अस्ति। बताओ, सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। चलो जी बताओ, आप देखते हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो। फटाफट आंसर करें सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं, टॉपिक मस्त है जी आपका। जी नहीं, बिल्कुल स्कीमिंग का मतलब गहन, बिल्कुल गहन अलग चीज है, गहन पठन अलग चीज है, ठीक है, गहन पठन अलग चीज है, स्कैनिंग अलग चीज है, ठीक है, स्कीमिंग अलग चीज है। उत्तर करो, चलते रहो। परीक्षार्थम अध्ययनम, स्वास्थ्य समस्याम अवगंतुम चिकित्सा प्रतिवेदन पठनम, यस्मिन् पदे त्वं नियुक्ति इच्छसि तस्य निबंधनम प्रतिबंधनम विवरणस्य पठनम, दिवसस्य वार्तानां स्थूलरूपेण ज्ञानार्थम समाचार पत्रस्य पठनम। बताओ कौन सा राइट होगा? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है जी। हाँ, इसका उपयुक्त उदाहरण बताओ क्या है जी? आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, तुम लोग उत्तर करते रहो। आप लोग आज कर दो। चलो जी बताओ, आंसर करो फटाफट, कौन सा राइट है मेरे बच्चों? तो यहां पर विहंगम सब लोग का पहले का सी, पहले का सी, पहले का सी, क्या बात है, पहले का सी बता रहे हैं लोग जी। देखो जी, जिस पद पे तुम नियुक्ति की इच्छा रखते हो तस्य निबंधन और उसका प्रतिबंधन और उसका विवरण को पढ़ना, या दिवस की वार्ता को स्थूल रूप में ज्ञान के लिए समाचार पत्र को पढ़ना, तो बताओ कौन सा राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका डी वाला राइट आंसर है एकदम सही है, डी वाला राइट आंसर है। कर लो सारे सही, यही तो किया है तुम लोगों ने। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। अभी अभी मैंने बताया था, स्थूल रूप से संपूर्ण दिवसस्य वार्ता नाम, पूरे दिन का जो घटना है उसको स्थूल रूप में ज्ञान के लिए हम क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र। पूरे दिन की घटना को जो हम किसके समाचार पत्र की हेडलाइंस पढ़ के जान जाते हैं उसके बारे में, तो यह क्या हो गया आपका डी वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किरणः पर्वताणां विषये रुचिकरं तथ्यं जातुं समाचार पत्रं पठति एवं विधम पठनम किम कथ्यते। जल्दी बताएंगे सारे विद्यार्थी कौन सा सारा इसमें राइट आंसर है जी। किरणः पर्वताणां विषय, किसके विषय बेटा? पर्वतानां विषय, पर्वत के विषय में पढ़ना चाह रहा है। पर्वतानाम विषय, पर्वत के विषय में रुचिकर तथ्य को जानने के लिए वह पढ़ना चाहती है। किरण जो है एक रुचिकर तथ्य को वह उस पर्वत के विषय में वह पढ़ना चाह रही है। बताओ ये किस प्रकार की रीडिंग है? सभी लोग बताएंगे जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। डी बता रहे हैं दूसरे का, किरण पर्वतों के विषय में एक रुचिकर तथ्य को जानने के लिए समाचार पत्र को पढ़ती है। टिप्पणी कर्म, सस्वर पठन, द्रुत पठन, क्रमवीक्षण। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा, या तो द्रुत पठन होगा या तो क्रमवीक्षण। क्रमवीक्षण का मतलब मैंने क्या बताया था? स्कैनिंग होता है, और इसका मतलब होता है स्किमिंग होता है। वो किस लिए पढ़ रही है? ध्यान दीजिएगा, रुचिकर तथ्य को जानने के लिए समाचार पत्र पढ़े, और किसके विषय में? पर्वतानाम विषय, पर्टिकुलर किसी एक विषय, मुख्य तथ्य के विषय में जानने के लिए पढ़ रही है। वो किसके विषय में? किसी मुख्य तथ्य के विषय में जानने के लिए पढ़ रही है कि भाई हमको क्या करना है? क्रमवीक्षण करना है। अगर ऐसा होता कि वो रुचिकर तथ्य को जानने के लिए वो सीधे यहाँ हाईलाइट कर दिया गया कि एक विषय जो उसको पहले किसके विषय में पढ़े? पर्वतों के विषय में, वो वही वाला पेज पढ़ेगी जहां पर पर्वत के विषय में होगा, वही समाचार पत्र का वही पेज पढ़ेगी, क्योंकि वो उसको किसके विषय में पढ़ना है? पर्वतों के विषय में पढ़ना है। कहीं ऐसा होता समग्र विषय वस्तु को जानने के लिए वह पढ़ती है, तब वह द्रुत पठन हो जाता, स्कीमिंग हो जाता। समझना बात को? ये हमने संस्कृत ग्रामर भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, देख लें जी सभी लोग, ठीक है। क्रमवीक्षण हो गया, आगे चलें। परिवीक्षण से उद्देश्यम अस्ति, परिवीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इधर आओ हम दिखाएं आपको परिवीक्षण का उद्देश्य, है ना जी? हाँ, कहाँ गया जी? नहीं है। परिवीक्षण से उद्देश्यम अस्ति। अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा परिवीक्षण का मतलब क्या होता है, तो उत्तर कैसे दोगे बाबू तुम लोग? परिवीक्षण का मतलब नहीं पता होगा तो उत्तर कैसे देंगे आप? आंसर कैसे देंगे बाबू? जल्दी बोलो जी। है जी नहीं? चलते रहो जी, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वेषां कृते। परिवीक्षण से उद्देश्यम अस्ति, परिवीक्षण का उद्देश्य क्या है? फटाफट खटाखट आंसर कर दो जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं। स्वागतम, लाइक एंड शेयर योर क्लास। ओके। लेखकस्य अभिमतम दुरूह शब्दः वस्तु विशेषम अथवा सूचना सा केंद्रीय विचारः। परिवीक्षण का उद्देश्य क्या है? वस्तु विशेष के विषय में सूचना का अंश, ठीक है जी। वस्तु विशेष के सूचना का अंश देना, ठीक है। वस्तु विशेष में सूचना का अंश प्रदर्शित करना। सभी लोग बताओ पहले राइट कौन सा है इसमें जी? सभी लोग का कहना है सर क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। वाह वाह, क्या बात है, आप समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एकदम राइट आंसर है अगर आपने कह दिया है सूचने के अंश को। परिवीक्षण होता है, स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग। इसमें विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए हम पढ़ते हैं। लेखक का अभिमत, ये स्कीमिंग की बात है। केंद्रीय विचार, यह भी स्कीमिंग की बात है। ये किसकी केंद्रीय विचार किसमें हम पढ़ते हैं? स्कीमिंग में। और वस्तु विशेष अथवा किसी विशेष सूचना के अंश को पढ़ रहे हो तो वह आपका परिवीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वह आपका परिवीक्षण कहलाता है। समझ गए ना बात को? चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। तृतीय कक्षाया एका शिक्षिका, तीसरी कक्षा की एक शिक्षिका है। थोड़ा सा प्रश्न टॉपिक से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न टॉपिक से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना जी, है ना जी। तृतीय कक्षाया है का शिक्षिका प्रत्येक छात्र समूहाय एकम शब्दम ददाति। तीसरी कक्षा की एक शिक्षिका प्रत्येक छात्रों के समूह के लिए एक शब्द देती है। क्या देती है? एक शब्द देती है। प्रत्येक तृतीय शिक्षा प्रत्येक समूह के लिए एक एक शब्द देती है। और स्वछात्र नव शब्दान अन्वेष्टुम कथयति, और वह छात्रों को नए शब्द, जैसे हम क्या करें, आपको हमने एक शब्द दिया, एक शब्द हमने आपको दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई
अपने नव शब्दान अन्वेष्टुम कथि येषां प्रयोगा दत्त शब्दस्य पूर्वम व अनंतरम च कृत्वा नवशब्दस्य निर्माणम भवेत्। मैंने आपको एक शब्द दिया है और मैंने कहा कि आपको नए शब्द को खोजना है। खोजने के लिए कहती है जिसमें कि हम जिसका प्रयोग दिए हुआ जो हमने आपको शब्द दिया है जिसका प्रयोग आप या तो इसको इसके अनंतर बाद में करो या तो इसके पहले करो। एक शब्द मैंने दिया और एक नए शब्द को आपको उसमें ऐड करना है, चाहे दिए हुए शब्द के आगे ऐड करो चाहे पीछे। ठीक है, जो नए शब्द का निर्माण होगा अयम किम कथ्यते, उसको क्या बोलोगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और यह आपकी सीटी परीक्षा में इस टॉपिक से कई बार आता है। अरे तो हम है ना आपको टॉपिक वाइज कराने के लिए, सच्ची बता रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, दोनों का लाभ होगा इस क्लास से। पढ़ते रहो बढ़ते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चौथे का डी बताया इन लोगों ने। क्या होगा? कोलोकेशन होगा, संस्थिति ही बोलते हैं। संस्थिति का मतलब क्या होता है? विन्यासः। क्या होता है बेटा? विन्यास। ठीक है, जब हम एक शब्द के साथ उसके दूसरे शब्द का उचित प्रयोग दिखाते हैं, जैसे उदाहरण क्या है, जैसे एक शब्द हमने दिया चाय, मैंने आपको एक शब्द दिया था चाय और आपको नया शब्द या तो आगे जोड़ के या तो पीछे जोड़ के एक नया शब्द, एक पूरा एक सार्थक शब्द बनाना था, तो आपने आगे लिख दिया कड़क चाय। अब ये कड़क और चाय ये दोनों इन दोनों का सार्थक सम्मिलन है और इसी सार्थक सम्मिलन को ही हम विन्यासः कहते हैं। संस्कृत में विन्यासः नाम से आता है, संस्थिति ही नाम से आता है, तो ये नाम याद होना चाहिए। संस्थिति का मतलब क्या होता है? विन्यास। इसी के और भी नाम है, परीक्षा में यहाँ से जब प्रश्न बनता है तो और भी आपको नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम विन्यास कहते हैं, इसी को संस्कृति कहते हैं, इसी को हम और सह संबंधम कहते हैं। क्या? सह संबंधम भी नाम से परीक्षा में पूछा है, तो ये सारी चीजें सीखना है। पठन योग्यता सु विहंगम दृष्टिपातः अस्ति। पठन की योग्यता में, जो पढ़ने की योग्यता है उसमें विहंगम दृष्टिपात क्या होता है? कमेंट करके बताओ। पठन योग्यता सु विहंगम दृष्टिपातः अस्ति। पठन की योग्यता में विहंगम दृष्टिपात क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। पठन योग्यता सु विहंगम दृष्टिपात मतलब समझ रहे हैं? स्कीमिंग। ठीक है ना जी। पाठम उच्चय पठतुम प्रयुक्त पठन विधि। पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्त विधि। पाठे विशिष्ट सूचनांशम ज्ञातुम प्रयुक्त विधि। प्रत्येकम अनुच्छेदस्य केवलम प्रथमम वाक्यम पठतुम प्रयुक्त विधि। तो विहंगम दृष्टिपात का कौन सा आंसर सही है? कौन सा उदाहरण है? हाँ, सभी लोग आंसर करो, सब पल्ले पड़ेगा। चलो हम अब अर्थ नहीं बताएंगे, अब पहले बताओ तुम। अर्थ तो हम बता रहे हैं ना, कैसे तो सीखोगे भाई। थोड़ा सा आपको अब सोचो कि हम सीधे, आप आंखें बंद करो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो हम अर्थ तो बता रहे हैं, हमने लिखा लिखा है पठन योग्यतासु। अब यहाँ पे पठन योग्यता में विहंगम दृष्टिपातः अस्ति। सिंपल सा एकदम, आप इतना सिंपल है कि पठन की एक योग्यता में, हिंदी जैसा तो दिया है, पठन योग्यतासु, पठन की योग्यता में विहंगम दृष्टिपातः, विहंगम दृष्टिपातः अस्ति का मतलब है अब कोई पढ़ने की योग्यता है उसमें विहंगम दृष्टिपात क्या है? पाठ को ऊंचे पढ़कर उसका प्रयुक्त पठन विधि है, या पाठ के मुख्य अथवा सामान्य विचार को जानने के लिए प्रयुक्त विधि है ये, या विशिष्ट सूचना को जानने के लिए। तो बी फॉर बेस्ट आंसर। ये विशिष्ट सूचना जानने के लिए हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। पढ़ाया है अभी 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 मैंने आपको बताया है। मैंने कहा जब मुख्य भाव और सामान्य विचार को जानने के लिए, सामान्य विचार को जानने के लिए पढ़ते हैं, तो वह क्या है आपका? आएगा आएगा आएगा। कृत्य एक से, अच्छा एक बार नहीं आया तो दो बार देखो, एक बार नहीं आया दो बार देखो, आएगा। इसे तो हम कंटेंट प्लस क्वेश्चंस करा रहे हैं जी, सही बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जहां सामान्य विचार, हाँ केंद्रीय विचार है, केंद्रीय विचार दिया हो, सामान्य विचार हमने टैग पढ़ाया, सब वहीं से काम करेगा। ठीक है, मुख्य अर्थ आगे आ जाओ। रवि महोदय समाचार पत्रात् एकम लेखन। रवि समाचार पत्र से एक लेख पढ़ता है। अग्रिमे दिने सा पाठस्य
समग्र विचारम स्वसमूहे प्रस्तुतम इच्छति तस्य पठनम किम विधम कथ्यते। रवि समाचार पत्र का एक लेख पढ़ता है, जैसे तुम रवि हो, समाचार पत्र का एक लेख आपने पढ़ा और अगले दिन उस लेख का जो पाठ था उसके जो उसका जो सारा विचार था, समस्त विचार को अपने समूह, अपने मित्रों के समूह में आप प्रस्तुत कर रहे हो। आज आपने एक लेख पढ़ा और उस लेख से जो आपने विचार ग्रहण किया अगले दिन अपने मित्रों के साथ साझा कर रहे हो, तो पूछ रहे हैं कि यह कैसा पठन है। जल्दी बताओ सभी लोग। जल्दी जल्दी आंसर कर दो बेटा, फटाफट फटाफट खटाखट। बता तो रहा हूँ वही चीज मैं, हाँ हिंदी के अर्थ, संस्कृत के शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी, परेशान ना। बता देंगे, ठीक है। शुरुआत में यही काम किया भाई हमने, देखो टैग बताया है। अब अगर आप इसके बाद भी अगर आपने गलत आंसर किया तो कितना अच्छा उत्तर तो कर रहे हो, समझ में आ रहा है तभी तो उत्तर कर रहे हो। अगर डी बता रहे हो विहंगम दृष्टि, क्यों कहा विहंगम दृष्टिपात, क्योंकि यहाँ आया है वह समग्र विचार को, और हमने आपको टैग भी पढ़ाया है ना कि टैग पढ़ाया है, टैग। टैग क्या पढ़ाया है आपको कि जब भी हम इसका पठन करते हैं तो केंद्रीय भाव, सारांश, शीर्षक, समग्र विषय वस्तु, संपूर्ण भाव को जानने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, आगे आओ। रोमिला देवी स्वसख्यु सरकरा स्तंभ, सरकरा स्तर मतलब सुगर लेवल, सुगर होता है किसी को, सुगर, सुगर जानते हैं ना, सुगर लेवल कितना बढ़ा कितना नहीं, पैथोलॉजी में गए चेक करा के आए थे। रोमिला देवी की सखी गई थी, वो चेक करा के आई थी, का शुगर का स्तर जानने के लिए अपनी सखी का के समक्ष उनका चिकित्सकीय विवरण पढ़ रही है। कौन? उनकी सखी। अपने पठन में वो क्या कर रही है? भाई देखो, जैसे किसी को हुआ हो शुगर, ठीक है जी, हाँ। अरे बड़े आए, लो जी कर ले भाई, मुस्कुराइए आप, हैं जी। मैंने बार बार कहा कि कठिन क्या नहीं होता जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। ना तो प्रण को छोड़ना है और ना तो रण छोड़ के भागना है ना जी। डरना नहीं है, धीरे धीरे आ ही जाएगी। पहले पहल किसी किसी से जब आप किसी से मुलाकात करते हो तो तुरंत समझ में आ जाता है, बात नहीं, रोज मिल रहे हो, डेली मिलते हो, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है, आप एक दूसरे को जानने लगते हो, है कि नहीं। तो जब लगातार मिलोगे तब तो जान पा रहे हो, है ना जी। कहें अरे हम मिले नहीं तो हम उनके बारे में क्या जाने, जब हमारी संस्कृत भाषा से डेली मिलोगे तो 100% समझ में आएगा, पक्की बात है। देखो भाई साहब, जैसे आप गए हो शुगर, हमारे मित्रों आप गए शुगर चेक कराने, शुगर चेक कराने। अब आप चेक करा के आए और आपका जो पैथोलॉजी से रिपोर्ट मिली है उसको हम कहें लाओ हम देखें तो तुम्हारा चिकित्सकीय विवरण, तो जब इसके लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हम पर्यावलोकन कहते हैं। क्यों कहेंगे? भाई ये हमको पता है कि तुम शुगर चेक कराने गए थे और उसी को देखने के लिए भाई कितना बढ़ा तुम्हारा शुगर, उसी को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपसे आपका हम चिकित्सकीय विवरण आपके सामने पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? स्कैनिंग हो गया। क्यों? क्योंकि आप विशिष्ट वस्तु को, विशिष्ट तथ्य को, विशिष्ट तथ्य उसका शुगर का लेवल जानने के लिए उसको पढ़ रहे हो, तो पर्यावलोकन हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा। विहंगाव नहीं हो समर ज्ञान, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अरे गलती यहाँ एक बार होती है, हमेशा थोड़ी ना होगी यार, है जी। गलती थोड़ी ना होती है कि नहीं, गलती नहीं होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और त्रुटियां हमेशा हमको सिखाती हैं, ये चीज ध्यान रखना, त्रुटियां क्या करती हैं जी, हमको सिखाती हैं, ठीक है जी, हाँ। और आगे देख लें, लो। कोई पाठकहा कस्मिश प्रतिष्ठान, किसी कंपनी में, ध्यान देना, बहुत समझ के पढ़ना, उत्तर तब कर पाओगे। कोई पाठक पढ़ने वाला है किसी संस्थान में, प्रतिष्ठान में, कंपनी में, महाप्रबंधक से पदाय, महाप्रबंधक पद के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषण की विधि ज्ञातुम, जानने के लिए, कमपि लेखम पढ़, कोई लेख पढ़ता है, सह विशेष रूपेण प्रार्थना पत्रम पठनम किम कथ्यते। जैसे तुम्हारी नियुक्ति किसी कंपनी में हो गई और उस कंपनी में आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आप विधि सीख रहे हो, तो पर्टिकुलर उस कंपनी में जाने के लिए आप वहां की विधि को पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। चलो बताओ सभी लोग को, छठ पर्व भाई, सब छठ पर्व में है, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ठीक है, स्वागत सभी का, आओ आंसर करो इसका पढ़े।
पक्की बात है। अगर माना कोई का को नहीं सही है तो एक बार और क्लास को देख लेना और शुरुआत में जो मैंने बताने का प्रयास किया है वही समझ लेना। अब अगर इस प्रश्न को पढ़ोगे, ध्यान देना, इस प्रश्न को जब पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि वह विशेष रूप से उसको पता है कि वो प्रार्थना पत्र वो लेख को क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसको एक ही उसको पता है कि कौन सा लेख पढ़ना है, जिसमें ये लिखा होगा कि किसी कंपनी में जाने के लिए हम आवेदन कैसे करते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे भेजते हैं। तो इसके लिए हम परिवीक्षणम कहते हैं। परिवीक्षण का मतलब स्कैनिंग होता है। क्या होता है, आपने भी तो यही बताया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी हमारे प्रिय मित्रों को। स्वागतम सर्वेशम। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ आप लोग को, एक गृह कार्य दे के जा रहा हूँ, है ना। एक गृह कार्य, ये है आपका होमवर्क। होमवर्क, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जब क्लास खत्म हो जाए तब करना लास्ट में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सभी को। परिवीक्षण का मतलब होता है जी, परिवीक्षणम का मतलब होता है क्या, स्कैनिंग रीडिंग। वो शुरुआत में जब देखोगे, अगर आप लेट आए हो तो शुरुआत में हमने समझाया है। शुरुआत की एकदम स्टार्टिंग की में देखो क्लास को, समझ में आएगा परिवीक्षण क्या है, स्कैनिंग क्या है, पर्यावलोकन, सबका मतलब एक ही होता है, एक ही चीज है ना जी। धन्यवाद सभी को, शुक्रिया।